ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई बल्कि ब्रेक में। सो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि फ़ाहद साहब ने जो प्रोग्राम के आगाज़ में जो शॉकिंग फैक्ट्स बताए, चूँकि इनकी भी डेली बेसिस पे डीलिंग है कपल काउंसलिंग के साथ और सारे मामलात में, तो ये क्या एक्सपीरियंस करती हैं, इनके तजुर्बात किस तरीके से हैं? 80% जी बताया सर ने कि 80% खवातीन केसेस जो आपका एक्सपीरियंस है, जो सर का केसेस फाइल होते हैं वो फ्रॉडुलेंट फैक्ट्स पे फाइल होते हैं। बिल्कुल, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट के साथ मुझे डाइजेस्ट नहीं कहा जाए कि अब हमारे माशरे में बढ़ती हुई तलाक या खुला की अगर वजह औरत है अकॉर्डिंग टू हिम, तो आप इस पर एग्री करेंगी, या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में जो आप केसेस डेली बेसिस पे देखती हैं, जिनको डील करती हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? लेकिन जो मैं डील कर रही हूँ ना नबीहा पिछले 10 साल से, तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट गई है जो मैं डील कर रही हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ही इज टोटली रॉन्ग। डेफिनेटली कोई 1% 2% हो सकता है, खवातीन के भी अपनी फीलिंग्स, कोई इमोशंस, कोई उनकी चॉइसेस होती हैं, लेकिन वकीलों के पास ही आती हैं ना, वही सजेस्ट करते हैं कि ओके मेंशन सम फॉल्स स्टेटमेंट्स। डेफिनेटली मेरे पास जब कोई आएगा तो वो यही कहेगा ना कि मैडम देखें, मैं बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं वो कहते हैं आउट ऑफ कंट्री जाना है, हम एक सर्टिफिकेट बना दें, कुछ ऐसा डिप्रेशन का लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखें कि जाते साथ हमें जॉब ना करनी पड़े या कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट। तो उसके अंदर ये तो अब इट इज माय बेसिक ड्यूटी कि मैं उनको कहूँ कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज टोटली अनएथिकल। तो एथिकल और अनएथिकल का तो हमारे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पे सोसाइटी में होती हैं। तो जब वो चीजें एक उसका एडवाइजर उसको एडवाइस करता है कि अच्छा बीबी इफ यू रियली वांट टू क्विट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप पुट सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, बंदा ठीक नहीं है, यू नो लड़कियां लाता है, ड्राइंग करता है, ये सब कुछ तो आसान हो जाएगा। अगेन फिर क्या हुआ कि हमारा रूल की इम्प्लीमेंटेशन इतनी वीक है कि उन स्टेटमेंट के साथ वो क्विट हुआ। अब उसने एक स्टोरी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट कर दी कि हाँ दिस इज द राइट वे, ठीक है। तो क्या वो खातून इतनी कमजोर है कि उसने वकील ने उसे धार वो पकड़ बन गई? अगर इतनी एक सेकंड अगर वो इतनी सीधी खातून होती तो वो एक अच्छी बीवी भी होती। जी वो हस्बैंड की बात मानती। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा है कि अगर खवातीन इमोशनली रश हुई हैं और वो दे रियली वांट टू क्विट, मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जो के साथ रहना नहीं चाहते। वो उनके पास तो ऑलरेडी वही जा रही हैं। नहीं, ये भी गलत है कि किसी भी एडवाइजर के पास वो औरत जाए जो गलत है। नहीं, वो खुला के लिए जा रही है ना, मतलब है कि वो उस रिश्ते से वो तंग आ चुकी हैं, तभी तो वो वकील के पास गई हैं। अगर वो रिश्ता निभाना चाहती तो वो आपके पास आती हैं कि इसका हल बताएं। लेकिन रिश्ते का निभा तो मर्द औरत दोनों पर है ना। वो खुला की औरतों की बात कर रहे हैं जो उनके पास जा रही है सारी की सारी। मैं उस केस का इनके जो पॉइंट है उसका आंसर कर रही हूँ ना कि जो फॉल्स स्टेटमेंट वो खवातीन जरूर देती होंगी 1% और 2% जो इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में। कि वो खवातीन वकील ने उन्हें गाइड कर दिया जी ये गलत स्टेटमेंट आप दे दें, उन्होंने दे दी, फिर वो सिग्नेचर्स करती हैं आफ्टर साइनिंग दैट डॉक्यूमेंट, दे ओन दैट। जब वो ओन कर रही है, अच्छा उसमें दूसरी गुजारिश है। अच्छा चले हाँ, ये हम खवातीन यहाँ पे बात नहीं करते। मुझे आप ये बताएंगे जब तलाक दी जाती है और उसके बाद मीडिया पे आके कैरेक्टर असैसिनेशन मर्दों की जानिब से की जाती है, जहारा साहिबा वो भी तो हमने कितनी मर्तबा देखा है। अब दोनों फ्रीक्वेंट करते हैं। मर्द औरत के खिलाफ मैं अभी तक मतलब किसी जमात को ना मैंने वोट दिया ना मैं किसी के साथ हूँ, लेकिन हमारे मौजूदा प्राइम की असैसिनेशन जो है वो उनकी छोड़ी गई ख्वातीन की तरफ से हुई है जो उन्होंने कभी उनके बारे में की है, जो हमारा एक एग्जांपल आपके सामने। अच्छा एक मिनट, हमारे यहाँ पे सबसे जो आसान तरीका किसी को डिग्रेड करने का उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन है। आपने सबसे पहले जब हमने किसी को रद्द करना होता है तो सबसे पहले उसके किरदार पे ही उंगली उठाई जाती है, वो मर्द है या औरत है। लेकिन औरतें क्योंकि ज्यादा वल्नरेबल होती हैं क्योंकि इज्जत रिलेटेड जो मैं सोसाइटी का कल्चर। प्लीज मैं इंटरप्ट बार बार कर रहा हूँ आज क्योंकि टॉपिक बहुत अहम है। आपने कहा कि कैरेक्टर असैसिनेशन, सवाल यहां से उठाते हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन करता कौन है? मर्दों के बारे में, घर के हालात के बारे में, सहेलियों से, दोस्तों से, अपने माँ बाप से बातें कौन करता है? मोहल्ले में बातें। दिस इज कैरेक्टर, नो दिस इज कैरेक्टर असैसिनेशन। अच्छा, मर्द अपने दोस्तों में अपनी बीवी की बातें करता है कि बेगम करती है, घर के झगड़े बेगम बाहर उछालता है। लेट मी आंसर हिम। अभी देखें, अब आपने मेरी बात ध्यान से सुनिए। औरतें क्या करती हैं, एक नेचुरल औरतों का एक फंडामेंटल जिसे कहते हैं ना, एक ब्रॉटअप है, एक सेटअप होता है।
औरतें गॉसिप्स करती हैं, ठीक है, और ये उनकी पर्सनैलिटी का एक मेन ट्रेट है। Gossips character assassination नहीं होती। लिसन, और गॉसिप के बारे में कुरान में है, सूरह फलक और सूरह नास, अपना मानता हूं इन बसों डालने वालियों से, जी, दिलों पर फूंके मारने वालियों से, आप दिलों पे कीड़े लगाने मेन वालियों पॉइंट से हट नहीं सकते। जी, आप जहाँ पे कोई वैलिड बात होती है वहां पे आप कुरान और इस्लाम को फौरन नहीं ला सकते हम हैं। हमेशा उसे आप अवेयर रखते हैं। सोसाइटी में इस टाइम क्या हो रहा है, आपको इस चीज पे भी फोकस करने की जरूरत है। जब औरतें गॉसिप्स करती हैं, मर्द प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कर रहा है। औरत फोन पे कहती है कि मुझे शक है ये घर लेट आता है, तो मर्द उस टाइम वाकई किसी और औरत के साथ कहीं पे मौजूद होता है। जॉब भी कर सकता है जी वो बेचारा। नहीं, दिस इज वन साइड। दूसरी तरफ क्या कभी मर्द ने कहा कि मेरी बेगम बाजार जब जाती है तो तैयार होकर जाती है, क्यों, किसके लिए? कभी मर्द ने ये बात की? जी बिल्कुल होता है, मेरे पास ऐसे बहुत से कपल्स आते, यही तो होती हैं। वो तो decimal औरतें 5% कहती हैं, होगा ना जी। और नहीं ऐसी बात नहीं है। 0.5%, अगर आपके even पास 0.5% फॉल्स केसेस की स्टेटमेंट्स आती हैं, मैडम तो हमारे मैं पास दिन हम में- सुबह शाम देखते हैं। तो आप जी, देखिए, मैं भी सुबह शाम में मैं देखती वो बात हूँ। नहीं कर रहा, मैं आपके उसको नहीं, मैं क्या क्या देखिए सफर करती हैं, यू कैन नॉट इमेजिन कि देखिए- औरतें जब अपनी आंखों से घर में बहुत कुछ देखती हैं, घर से बाहर देखती हैं, उनको जब एक बहुत स्पेसिफाई कर दिया जाता है, तो ये चीजें मैं भी देखिए, नोटिस मैं करती हूँ, औरत मैं मर्द एक्सपीरियंस के करती हूँ। झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं लेकिन हमें सिर्फ गुजारिश flexibility कर रहा हूँ है। कि आपके सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं, ये फरीकैन में तरफैन में होती है ये कि बाद का मर्द अपनी बीवी से खयानत कर रहा होता है और बाद का बीवी अपने शौहर से खयानत कर रही होती है, ये इसमें कोई शक नहीं। और देखिए ये एक अहम सबब है ये तलाक का। और मैं ये समझता हूँ आज जो हमारा सोशल मीडिया है, आज जो हमारा सोशल स्टेटमेंट नहीं होती, आज जो इसका हमारा मतलब। सोशल मीडिया है और मोबाइल टेलीफोन का बेजा इस्तेमाल जो है ना, इसके सर, बारे ये में एक्सेस इशू है ना इसके जी, बारे में अल्लाह ताला ने हमें कितनी पाकीज़ा तालीम दी। उम्महातुल मुमिनीन नबी पाक की अज़वाज मुत्तहरात को मुखातब करके क़यामत तक आने वाली ख़वातीन से अल्लाह फरमा रहा है, या निसा नबी लस्तुन कादिम मिन निसा, तुम नबी पाक की बीवियां हो, तुम्हारा किरदार और अखलाक पूरी कायनात की औरतों के लिए एक मिसाल और नमूना है। और वहां क्या फरमाया, फला तखज़ान बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़ व कुल्ना कौलन मारूफा। तुमने अपनी, हालांकि सहाबा तो उनकी औलाद थे, उनके बेटे थे, मगर फरमाया उनसे भी जब बात करनी है ना तो तुम्हारा लबो लहजा बड़ा सख्त होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, नरम आवाज से उनसे बात ना करना। हो सकता है कि किसी के दिल में मर्ज हो, बीमारी हो, कोड़ हो, खयानत हो, तो वो जाग उठे। तो ये जब उम्महातुल मोमिनीन से फरमाया जा रहा है कि अपने रूहानी बेटों से बात करो तो बड़े सख्त लहजे में करो, तो आज मोबाइल के ऊपर मुझे बतलाइए जब 3-3 घंटे के पैकेज फ्री दिए जा रहे हो तो ये क्या है? ये असल में क्या है? इस्लाम की तालीमात की बरकत से आज भी हम जितने भी गए गुजरे मुसलमान है ना, अभी तक हमारे मुआशरे में मजबूत खानदान मौजूद हैं, मजबूत खानदान, कुछ ना कुछ शर्म हया, इफ़्फ़त और इस्मत के अभी तक हमारे पैमाने मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में आज भी हलाल ज़ादे हैं। हलाल और हराम जब बच्चों में होता है ना तो उनका बड़ा फर्क होता है। वो सोसाइटियां भुगत रही हैं जिन्होंने इन चीजों का ख्याल नहीं किया, खानदान तोड़ दिए, निजाम तोड़ दिया। और सिद्दीकी आप साहब- बिल्कुल खुला बिल्कुल सिद्दीकी साहब ने बात की थी ना, खुला वो ये लेने थी। के ऊपर, खुला लेने जी। के ऊपर फिर इतनी शिद्दत पसंदी हमारे माशरे में क्यों है, जबकि इस्लाम ने इजाजत दी है? हम क्यों हमेशा समझते हैं कि जो औरत खुला ले रही है वो झूठ ही बोल रही होगी, उसको उसका हक इस्लाम दे चुका हुआ है नहीं, ना? मैं देखिए, सर, उसको मैं- अगर वो खातून सच्ची हो ना तो सबसे पहले इस्लाम ने ये नहीं कहा अदालत में जाओ। इस्लाम अदालत का रास्ता तो बिल्कुल आखिर में होता है। हाकम मिन अहलिही व हाकम मिन अहलिहा, पहले अपने खानदान के अंदर उस केस को पेश करती, अपने बाप से कहती, अपने ससुर से कहती, अपने बड़ों से कहती, मामू चचा, पूरा खानदान बरादरी होती। इलामा साहब, पूरे ऐसी इस औरत क्या इलाके में- करे? लिसन, जी। ऐसी औरत क्या करे, मेरी गुजारिश जी। है, जिसके ससुर ने भी उसके ऊपर कोई सेक्सुअल अटेम्प्ट की होगी, जिसका देवर कम से भी कम उसके ऊपर ये नजर रखा शायद होगा। देखिए, देखिए ऐसे ये नहीं बात है। है ना जी, नहीं, ये आप मुझे verification बताइए, हमारे ऐसी औरत मैंने देखी ऐसे है, सा- अब प्रेजेंटली सारे केस आई ऐसे नहीं है, है। देखें अच्छा, लेकिन मैं ये- वाइस वर्सा भी तो कर लें। अगर औरत ने सेड्यूस करने की कोशिश की हो तो हम इसे दोनों तरफ ले लेते हैं ना। दोनों तरफ की बात है। तो मैं आप टारगेट ना चाहूंगी करें, हम अगर वाइस हमारे- वर्सा भी हो सकता है, सेडक्शन उधर से भी हो सकती है। देखें दोनों देखिए, तरफ अब की हो जो सकती जमाना है। है ना जी, डिजिटलाइजेशन का है, आप वाली बात है, पूरी रात आपने दे दिए उन्हें एक्सेस पैकेजेस बना जा। दिए और वो पूरी रात उनको अहादीस तो नहीं शेयर कर रहे ना। एक जा। मिनट मुझे बात जा। कीजिए, उनको अहादीस नहीं शेयर कर रहे ना, कुरानिक नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इन्फैचुएशन है, उन्हें वो सेटिस्फाई कर रहे। अगर सिर्फ ये कहना कि जी इस जमाने में भी औरत बड़ी वो उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती, वो घर बैठी भी, ऐसा नहीं है।
मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा जी आप अपने खानदान से शुरू करें। आप उठते हैं 15,000 रुपए का एक वकील एंगेज करते हैं, एक नहीं, स्टेटमेंट हमें देते तो हैं कोर्ट हिस्ट्री में, नहीं पता ना, फैमिली में ऑब्वियसली क्या पता कब से चीजें ड्रैग हो चलिए, रही हो, चल रही हो, ठीक है। साल 1.5 साल आप से ठीक चल है, रही हो। लेकिन आप ये देखें ना जी, आपके निजाम इंसाफ ने कितना जुल्म आपके साथ किया कि वन साइडेड नरेशन ऑफ फैक्ट को विदाउट इवन आप उसे क्रॉस में नहीं कर सकते। सच और झूठ का सामना तो लाएं। आपने और एक फाद इंसान भाई- पे इल्जाम लगा फाद दिया, भाई, आपने बड़ी उसकी खूबसूरत- बुनियाद पे आपने आपने बड़ी प्यारी रिश्ता बात तोड़ की, दिया। बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की। उसके बारे में हैद किबारुल उलमा, बड़े उलमा की कमेटी है सऊदी अरब में, उन्होंने फतवा दिया जो आपने बात की कि बहुत सारी खवातीन चुपके से खुला लेकर अपने खानों घरों में ऐसे बैठी ही हैं, है। बवक्त जरूरत उसे जरूर इस्तेमाल इस्तेमाल करने करेंगी। उन्होंने फतवा यह दिया है कि इस तरह की जो खवातीन कानूनी तौर पर वो खुला ले भी लेती है ना, शरई तौर पर वो तलाक नहीं होती। सर मैं वो यहाँ कहते पे हैं उनकी कहना बीवी होती है, जब वो चाहूंगी निकाह करती हमारे है, वो गलत सारे होता है। मुआजिज मेहमानों को कि यहाँ पे आज का शो एक तो हम ये नहीं करें कि मर्द तलाक की वजह है या हाँ, औरत खुला। देखिए हम बात मर्द या औरत की तो उस पर कर ही रहे हैं। अगर हम खुला की बात करके औरत को गंदा कर रहे हैं आज के इस शो में, तो दूसरी साइड पे हमने ऐसे मर्द भी देखे हैं जिन्होंने मीडिया पे टेलीफोन कॉल मिलाकर जिनकी फर्स्ट बीवियों ने स्टेटमेंट दी है कि इसने दूसरी बीवी की खातिर उसके सामने हमें तलाक दी। ऐसे भी केसेस ऐसे हैं, हैं, बिल्कुल, ऐसे भी केसेस बिल्कुल, हुए हैं जहां पर हमारी दूसरे society मामला हो रहे हैं, वहां पर बिल्कुल ऐसे भी ऐसे मामला। हैं। तो ये कोई दोनों एक नहीं, हमने तो reason कहा, नहीं है। मैंने खुद बिल्कुल। कहा कि दोनों तरफ है। दोनों तरफ कहना है दोनों तरफ मामला। मौजूद है। यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, बात को आगे लेकर चलेंगे, उन वजूहात और रीजंस की भी बात करेंगे प्रोग्राम में। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। हेडलाइन ब्रेक है।